वासवो शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कल्याणी धर्मधरा महाराष्ट्र की यह पवित्र संस्कार संपन्न भूमि और भारत की वित्तीय व्यवस्थाओं के नियामक यह मुंबई नगरी, जो भगवान सिद्धिविनायक, मुंबा देवी, महालक्ष्मी और अनेक देवगणों के आशीष अनुग्रह से नित्य प्रगतिशील है, ऐसे इस महानगर में प्रभु प्रेमी संघ एवं अन्य संस्थाओं के सत्प्रयास से आहूत इस ज्ञान सत्र में भिन्न भिन्न संस्थाओं के, संगठनों के आप सभी अधिकारीगण, विशेषकर हमारे अत्यंत आत्मीय प्रिय कृपा शंकर जी और आप सभी मुमुक्षु सत्य पिपासु प्रभु प्रेमी जन, आपकी ये एक आत्मीय उपस्थिति जिसमें आपकी आशावादिता, श्रमण निष्ठा, जिज्ञास्य वृत्ति और सत्यान्वेषण की तत्परता अनुभूत हो रही है, ऐसे इस सभ्य साधकों के, जिज्ञासुओं के समूह में या षण्मुखानंद सभागृह में, जहाँ विविध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियां, संस्कार, संगोष्ठी, संवाद, सम्मेलन, आयोजन नित्य गतिमान हैं, ऐसे इस ऊर्जा से भरे परिवेश में हम जिस विषय के लिए प्रस्तुत हैं वह चलो दिव्य जीवन की ओर, अथवा चलें दिव्य जीवन की ओर, टुवर्ड्स डिविनिटी। अध्यात्म की ओर, उन्नतता की ओर, अथवा अपनी चेतना के उन्नयन, उत्कर्ष की दिशा की ओर, अथवा उच्चस्थ अवस्था की ओर, ऊर्ध्व की ओर। और जब हम ऊर्ध्व की बात कहते हैं तो इसका अर्थ है परम सत्ता की ओर, परम तत्व की ओर। इसका अर्थ यही हुआ कि हम प्रकाश की ओर, या उस ओर जहां भगवत्ता है, दिव्यता है अथवा पूर्णता है। और जब जीवन इस तरह से उस दिशा की ओर आरोहण करता है, जब जीवन उस ओर गतिशील हो सके, उसकी साधना में सक्रियता आ सके, एक निर्बाध, अबाध, अविच्छिन्न, श्रद्धा युक्त, बड़े विश्वास के साथ, आस्था और उत्सुकता के साथ, उमंग और ऊर्जा भरा मन लेकर, एक आशावादिता के साथ, आह्लादित होते हुए
जब कभी कोई आध्यात्मिक पथ की ओर चलता है तब वह सहसा उसे ऐश्वर्य, माधुर्य, दिव्यता और आनंद की अनुभूति होती है। जागतिक अनुभव हम सबके हैं जो कलह भरे हैं, जिसमें विषमता है, विसंगति है, अभाव, अपूर्णता है, भ्रम और संशय है। पराजय, यश, अपयश और मान अपमान के भाव रहते हैं। मन भी कुछ और तो नहीं चाहता है। मन केवल दुख के नाश के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, अथवा अधिक यश मिले, लाभ मिले, चर्चित हो, ख्यात हो, लोकप्रिय हो, मान्य हो जाए। मन के तो यही एक मनोरथ है। मनोरथ का मन में भी यही बसा है। मन कामनाएं, मन वासनाएं, मन की इच्छाएं, लालसाएं, स्पृहाएं, ऐषणाएं, उसी दिशा में उसकी गवेषणाएं। गवेषणाओं करते हैं शोधन, खोज, अन्वेषण, उसके अनुसंधान केवल इसी दिशा में है कि उसे बहुत अधिक लाभ मिले, यश मिले, वो सम्मानित हो, लोकप्रिय हो। मन को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि मन तो केवल हानि लाभ में उलझा है, वो सुख दुख में उलझा है। वो दुखी होता रहता है कुछ चीजों से, कभी सुखी हो जाता है। उसे लगता है मैं अपमानित हो गया, यहाँ मुझे सम्मान मिला, यहाँ बड़ी हानि है, यहाँ अधिक लाभ है, यहाँ तो पराजय हो सकती है, यहाँ जय है। तो मन तो केवल अनुकूलताओं के संचय में लगा है। आर्थिक अनुकूलताएं, भौतिकी अनुकूलताएं, पद और प्रतिष्ठा की अनुकूलताएं, मन ऐसे ही परिवेश की खोज में रहता है। मन के श्रम इस दिशा में अधिक हैं कि वो वर्चस्व उसका हो, उसी का प्रभुत्व हो, उसी का नेतृत्व हो, उसी का स्वामित्व हो, उसी का आधिपत्य हो। वो पूरा मन के इतर और हम कहीं जा भी नहीं पाते। उसी धरातल पर न दिन में मरे, न रात में, न प्रातः काल, न सायं, कोई न मार सके, यशस्वी बने, धन अधिक हो, वर्चस्व हो, प्रमुखता रहे, मेरा ही स्वामित्व हो, मेरा ही आधिपत्य रहे। आदि दैत्य हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु ये तो चाहते हैं, वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाए कभी। वो बुद्धि के धरातल पर, वो विवेक के धरातल पर कभी नहीं पहुंच सके। इतना अधिक तप करने के बाद भी, इतना तप करने के बाद भी उन्हें तो यही ढूंढना था कि मन की अनुकूलताएं कहाँ हैं, यश कहाँ है। वो चाहते थे सर्वत्र उनका स्वामित्व रहे, प्रभुत्व रहे। लेकिन हम तो दिव्यता की बात कर रहे हैं। चलो दिव्यता की ओर हम चलें, दिव्य जीवन की ओर, जहाँ डिविनिटी है। जीव की अवस्था आनंद है। मन तो सुख दुख में रहता है, पर आनंद आपकी स्वयं की अवस्था है। स्वयं
वेदांती आप यहाँ बैठे हैं, अनेक साधक ऐसे जो प्रस्थानत्रय के अभ्यासी भी हैं। तो अस्थि भांति प्रिय, ये जो सत्ता है इस ओर ध्यान नहीं है किसी का। नाम रूपात्मक जगत में उलझे हम, रूपात्मक जगत में, नाम के जगत में, भौतिकीय जगत में, इसे छोटे छोटे गोल बना रखे हैं, छोटे छोटे लक्ष्य हैं, बहुत छोटे, कि अरे बहुत यश कहाँ से मिल सकता है। तो मन ने अगर कोई लक्ष्य भी बनाए हैं तो छोटे छोटे हैं, बहुत अधिक यश कहाँ मिल सकता है, सम्मान कहाँ मिल सकता है, आर्थिक लाभ कहाँ हो सकता है। तो ये मन के धरातल से जब कभी उठे व्यक्ति, बौद्धिक धरातल, और उससे भी कहीं अलग छलांग लगा सके, उसकी चेतना कहीं अतीन्द्रिय हो सके, तब वो उस ऑर्बिट में, उस संज्ञा, उस कक्षा में पहुंचता है, उस ऑर्बिट में जहां आनंद है। तो कभी ऐसे छलांग लगा सके चेतना, और उसके लिए पुश मिलता है, उसके लिए फायर मिलता है सत्संग में, या उसके लिए पुश फायर के साथ स्पार्क वहां मिलता है, फुलिंग एक कहीं सत्संग में, महापुरुषों की सन्निधि में इस प्रकार की एक स्फुलिंग, चिंगारी, चिंगारी जैसे आपने वो मैच बॉक्स से रगड़ा और लीजिए आग निकल गई, आग तो सर्वत्र है, वो फुलिंग, एक चिंगारी, स्पार्क, एक पुश। इसलिए कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। उस ऑर्बिट में आने के बाद जैसे आप सत्संग में आते हैं या सत्पुरुषों के पास, उनकी सन्निधि में, उनके नैकट्य में, उनके संसर्ग में, अथवा उनके साथ जैसे ही आपकी एकात्मता और गहरा तादात्म्य बना, सत्संग में आपका श्रद्धा का आपने निवेश किया, एक विश्वास आप में जगा, एक बहुत अधिक आशावादिता आप में पैदा हुई, और वो अखंड रहे, अबाध रहे, अविच्छिन्न हो सत्संग, तब कहीं वो ऐसा ध्यान में आता है कि हम कहाँ उलझे हुए, वो तो चीज अपने पास ही है। तो नामात्मक और रूपात्मक जगत में उलझा हुआ ये हमारा अंतःकरण छलांग लगाकर फिर आनंद की ओर आता है, अपनी ओर आता है, जो सत्य है, सनातन है, जो इटर्नल है, और जो समीचीन है, सामायिक है, सब संदर्भ और प्रसंगों में नित्य नूतन है और आनंदप्रद है। जो आनंद ही आनंद है, आनंदो वह ब्रह्म, आनंद हमारा स्वभाव है। तो आध्यात्मिक अंगड़ाई जब कभी व्यक्ति के भीतर आती है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, और अन्यथा तो दुख की अनुभूति रहेगी, दुखी रहेंगे, व्यथित रहेंगे, आहत रहेंगे। मन का स्वभाव है, उसके पास और कुछ है भी नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ और उसके पास अनुभव नहीं है। तो दिन भर जो मन के एक्सपीरियंस हैं वो बड़े अद्भुत हैं। पता है क्या है, मैं आहत हूं, व्यथित हूं, दुखित हूं, चिंतित हूं, पीड़ित हूं, प्रताड़ित हूं, बहिष्कृत हूं। इग्नोर कर दिया उन्होंने हमको। आपको लगता है ऐसे कुछ किया नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया हमको, तो इग्नोर कर दिया, आहत हो गए, हम बड़े व्यथित हैं, हम बड़े चिंतित हैं, हम बड़े दुखित हैं, और समस्याएं अभी तो नहीं है पर कल की समस्या याद कर लेते हैं, पूर्व काल की। अभी तो कोई है नहीं समस्या, पूर्व काल की स्मृतियों में से कुछ निकाल लाएंगे, और अभी तो है नहीं, न पूर्व की याद आ रही, तो भविष्य की चिंताएं, आशंकाएं, भविष्य के लिए एक अत्यंत संशय और एंजाइटी, फ्यूचर के लिए, कल के लिए, कल पता नहीं कैसा होगा, एक फियर। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है उसके दुख कौन छीने, बड़ा कठिन है उसके दुख छीनना। राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटे न जीवन के कलेशा, ऐसा कहते हैं गरुड़ जी को काकभूषण जी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ को कि बड़ा कठिन है उसके दुखों को छीनना, उसके क्लेश, कषाय, उसके भीतर के द्वंद्व छीनना बड़ा कठिन है। क्योंकि गहरी अविद्या के आवेश में, उस गहरी अविद्या के आवरण में ढका हुआ उसका अंतःकरण अविद्या से आवेष्टित है, अविद्या से आवृत है। आवृत माने ढका हुआ, अविद्या से, या उसे माया कह दीजिए या उसे अज्ञान कह दीजिए, सारे दुख उसी के कोख से पैदा हुए हैं। हमारे जीवन में जितने दुख हैं वो अज्ञान से पैदा हुआ है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ पेन। अगर पेन है तो उसका रूट कॉज इग्नोरेंस है, अज्ञान है। हमारे पास जो व्यथा है, किसी प्रकार की समस्या, कोई संघर्ष है, कोई द्वंद्व है, कोई दुविधा है, किसी प्रकार की,
किसी प्रकार की कोई दुविधा समस्या और कोई भी संशय भ्रम भय पाले बैठे हैं हम, तो उसका कारण हमारा अज्ञान है, हमारी अविद्या है। वो सत्य को उसने ढका हुआ है। तो चलो आज चलें दिव्य जीवन की ओर, दिव्यता की ओर चलें। उसके लिए ये अध्यात्म एक मार्ग है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, उपनिषद ऐसा कहते हैं। देयर इज नो वे, दैट इज द ओनली वे। विद्यते अनाय, नान्या पंथा विद्यते अनाय। तो क्या करें? आत्मनम तो तत्विद्धि, आओ उसे जान लें। वो क्या है? उस सत्य को जान लें, आओ उसकी जिज्ञासा करें, आओ उसकी एक अंगड़ाई लें, आओ उसे समझने के लिए थोड़ा प्रयास करें। और इसीलिए ब्रह्म सूत्र का पहला देखिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ है बस हो गया। अथातो माने अथ, बस करो, आरंभ करें, आओ उसकी जिज्ञासा करें, उसे जान लें जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, सनातन है, सार्वभौम है, जिसमें आनंद है, रस है। आओ उसे जान लें। और विचार से जाना जा सकता है, ये एक बड़ी बात है। जरा विश्वास पूर्वक सुनना, विचार से जाना जा सकता है अपने आप को, सत्य को, या व्यथा का नाश किया जा सकता है विचार के द्वारा। जैसे सपने के सुख दुख उसी समय छूट गए जब आंख खुल गई। कोई स्वप्न का बहुत बड़ा दुख है तो आंख खुलते ही वो दुख गया। वैसे ही जरा सी आंख खुलेगी, विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुष, जैसे भीतर की हल्की सी आंख खुलेगी और आप सत्संग में आएंगे तो ऐसे धीरे से कब आपकी ऋतंभरा जग जाएगी, कब आपकी ब्रह्मृता जग जाएगी, कब आपकी प्रज्ञा प्रकट होगी। और जैसे आपकी प्रज्ञा प्रकट हुई, ब्रह्मृता, ऋतंभरा, आपकी मेधा, ये सब चीजें यहीं छूट जाएंगी। तो फिर याद भी नहीं आएगा कि ये सब कुछ था। जैसे सपना कभी याद नहीं रहता, कुछ पल में ही बिसर जाता है अथवा उसका विस्मरण हो जाता है। स्वप्न की तो कुछ पल के बाद ही विस्मृति हो जाती है। और भयानक सपना था तो याद भी रहे तो क्या कष्ट है। आप उसे कंडेम करते रहते हैं कि वो तो ऐसे ही था, इल्यूजन था लेकिन तो ऐसा सपना था। आंख खुलने के बाद भी अगर किंचित कोई कष्ट है तो वो कैसा कष्ट है, याद है तो, अन्यथा तो वो तो था ही नहीं। ऐसा सत्संग का प्रभाव है, ये इस प्रकार का प्रभाव है विचारों का कि विचार आपको बाहर निकाल कर लाएंगे। आत्म विचार, आत्म विषयक विचार, सत्य का विचार, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उपनिषदों में आया और उसकी जिज्ञासा करें कि वो है क्या, उस सत्य की जिज्ञासा करें। और उसको जैसे श्रवण किया, उसका जैसे मनन हुआ, उसका जैसे निधिध्यासन हुआ, तो ये सब भ्रांतियां गईं। भ्रांतियां जो हमारे भीतर पाले हुए हमारे भरम हैं या भ्रम हैं, हमने बहुत से भ्रम पाल रखे हैं। हमारे पाले हुए भ्रम, हमारी मूढ़ मान्यताएं, उन पर सत्संग प्रहार करता है। विचार हथौड़े की तरह से, हैमर की तरह से अंदर प्रहार करते हैं और हमारी मान्यताओं पर, मूढ़ मान्यताओं पर अथवा हमारे संशयों पर, हमारे भीतर की आसक्ति, जड़ता, अहमता, ममता पर, हमारी बहुत गहरी दुर्बलताओं पर जो चिपके बैठे हैं, हम उन पर प्रहार करता है विचार। सत्संग से वो ऊर्जा और व्यक्ति खुल जाता है। उसी समय उसे याद आता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, कि मैं तो ऐसे बंधा हुआ हूं इन बातों से, पर मैं तो मुक्त हूं, सदा मुक्त हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हूं। मदालसा ने ये तो कहा अपने बच्चे को, रोते बच्चे को, शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, और वो बालक मुक्त हो गए। ऐसे ही देखिए किस प्रकार की व्याकुलता लेकर परीक्षित गंगा के तट पर बैठे, मृत्यु का भय उनके सामने है। उस मृत्यु के भय के कारण वो बैठे हैं गंगा के तट पर। और हमने कितनी बार भागवत में प्रसंग सुना है कि उनका भय निवृत्त हो गया, उनका संशय चला गया, वो देह धरातल से ऊपर उठ गए। जिस प्रकार से सुखदेव ने उन्हें कथा सुनाई, अज्ञान अध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, किस प्रकार का वो उनके विचारों में सूर्य, कोटि कोटि सूर्यों का सा प्रकाश, कैसा ब्रह्मरस, वो ऐसा ब्रह्मरस के सांसारिकता खो गई। देखिए मैं संसार की कभी निंदा नहीं करता, संसार में रस तो है भाई, काम में एक रस तो है,
पर सच मानिए राम में उससे भी बड़ा रस है, कृष्ण उससे भी बड़ा रस है, ब्रह्म उससे भी बड़ा रस है। ऐसे हम बहुत निंदा नहीं करते संसार की, ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं भैया इसमें बड़ा जॉय करिए, लेकिन एक ये जॉय मोमेंटरी है, एक क्षणिक है, इसकी निंदा क्यों करें? काम से तो उत्पत्ति है हमारी, माता पिता के विचार की तो उपज है, हम काम की तो हम उपज है, ये देह काम की उपज है। फिर देखिए निकल गया भ्रम, उसका भय चला गया, मृत्यु का भय चला गया, देह धरातल से अलग विलग अलग। सुखदेव ने जिस ढंग से उनको विचार दिया, उनके संशयों पर प्रहार किया, और वो हमारा बड़ा शत्रु है, हमारे संशय, हमारा ज्ञान बड़ा शत्रु है, हमारा प्रमाद बड़ा शत्रु है। भगवान गीता के माध्यम से कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, वो हमारे विनाश का कारण है। कोई हमारा विनाश का कारण अन्य नहीं है, कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य और घटना, कभी नहीं। वे कभी हमारे नाश का कारण नहीं बन सकते, कभी नहीं। हमारा ज्ञान ही पर्याप्त है, हमारे आलस्य, हमारी जड़ता, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी मूढ़ मान्यताएं, संशय, हमारे भीतर का फियर, हमारा भय, वो हमें कितना दुर्बल करता रहता है। फियर, हमारा भय। इसलिए तो ये बात कही, अभयम सत्व संशुद्धि, इस दिशा में प्रयास करो। आपको अभयता है, और वो अभयता का एक सूत्र भी है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब ये बात आती है कि इतना जो फियर है और संशय है, इसके कारण हम दुखी हैं, तो किस रास्ते पे चलें? तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि लाइए। आहार का अर्थ है नॉट ओनली फूड, आहार से आशय आपका परिवेश, विचार, संगति, आपका व्यवहार, इंटरटैलिटी में आप जो कुछ भी ये व्यवहार कर रहे हैं, ये भी पूरा एक आहार है। आहार का अर्थ नहीं हम तो बड़ा सात्विक आहार ले रहे हैं, लेकिन सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? भाई आपने आहार सात्विक ले लिया, पर देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो? आहार का अर्थ बहुत, इसकी व्याप्ति बड़ी है। आहार की व्याप्ति केवल फूड नहीं है, इसको बहुत विस्तृत होकर समझना होगा। और वो आहार आत्मा का, या जो आपको चाहिए वो सत्संग में मिलता है। क्या ऊर्जा, क्या उमंग, किस प्रकार का उत्साह, और कैसी एक निर्भरता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, एक किस प्रकार की आप में एक सरसता सत्संग के बाद आती है, किस प्रकार की। तो एक भय चला गया, अभयम सत्व संशुद्धि, धीरे से शुद्ध सात्विकता और वो परम दिव्यता उसमें जगी, और भय चला गया परीक्षित का। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आत्मा का आहार या वो विचार मिलता गया, वो ऊर्जा मिलती गई, आत्म ऊर्जा। और परीक्षित निकल चुके थे उस भ्रांति में से, उस मूढ़ मान्यता में से, उस भयानक श्राप में से। वो ब्रह्म का श्राप, मृषा न हो देव ऋषि भाका इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन का सूर्य जब छिप रहा होगा तो एक भयानक विषधर भुजंग आकर तुझे डसेगा, रे मूढ़ परीक्षित, तेरी मृत्यु होगी। और ये मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती, और वो मिथ्या हुई भी नहीं। सच में वो 7वें दिन के सूर्य जब अस्ताचल की ओर थे तब वो तक्षक पहुंच भी गया था। ऐसा भी नहीं था कि वो तक्षक का मार्ग रोक लिया। आपकी मृत्यु का मार्ग कोई नहीं रोकेगा, ना ना ना। ऐसा नहीं है कि कोई सत्संग के कोई ऐसा हो जाएगा कि कई बोरे भरकर और धन पहुंचा दिया जाएगा, ना। संतुष्टि मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, आप समृद्ध अनुभव करने लगोगे, स्वस्थ अनुभव करने लगोगे, और सच में संपन्नता अनुभव, ज्ञान संपन्नता देता है। ये थोड़ी हुआ कि आपने सत्संग सुन लिया 10-20 दिन के बाद और लोग फिर अलग अलग बोरे भर भर के आ रहे हैं चीजों के, ऐसा नहीं होगा। संतुष्टि तथा आरभ्य नंद से व्रज सर्व समृद्धिवान, कृष्ण के आगमन से व्रज में समृद्धि आ गई। लक्ष्मी जी चली आई, अन्नपूर्णा चली आई, सब देवगण वहां अपनी सत्ता का निवेश करने लगे कि हम भगवान आ रहे हैं। तो जब भगवान का आगमन है तो हम यहाँ उनके आसपास ही रहें। तो सभी ब्रजवासी ऐसा अनुभव कर रहे थे, कितना अद्भुत परिवेश है, कैसी पवित्रता है, हम स्वस्थ हो गए, दिव्य हैं, और हाँ हम कितने समृद्ध हैं कि उनके पास इंद्र आया तब भी उन्हें अपना जैसे ही प्रतीत हो रहा था। इंद्र
जिसका चाकर कुबेर है, जो शासक हैं देवगणों के, जिनके पास अग्नि, प्रकाश, आकाश, निहारिका, नक्षत्रों का अधिकार है, जो प्राण और पवन, प्रकाश, आकाश पर जो अधिकार रखते हैं, ऐसे इंद्र की संगति भी उन्हें लग रही थी कि अपने गामड़े का ही तो आदमी कोई है ये, हम भी तो उतने ही समृद्ध हैं, हम भी तो वैसे ही हैं। अब कल्पना कर सकते कि भगवत विचार करने से सामान्य ग्वाले में पशुपालक वे थे क्या? वे निरीह पशुपालक, वे लाइक गडरिए, या वो अहीर, या कि वो केवल गौएं चराने वाले, वो सामान्य नहीं रहे। उनको प्रणाम आदि कर रहे हैं ब्रह्मा, ये कहकर अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। देखो तो सही इन ब्रजवासियों ने कैसा सत्संग किया, कृष्ण का प्रभाव क्या है इनके जीवन में। इन्हें न कोई भ्रम है, न भय है, न अल्पता है, न इनमें राग है, न द्वेष है, न कोई मानसिक क्लेश है। अविद्या इन्हें छू नहीं पाई। कृष्ण वहां गौएं ही नहीं चरा रहे थे, उन्हें ज्ञान भी दे रहे थे। वो ज्ञान भी दिया कृष्ण ने, उनको अलग तरीके से तैयार किया कि देखो ये सब चीजें मेरे होने पर भी ये आओ मैं विचार के साथ जोड़ता हूं आपको। तो ये मैं निवेदन कर रहा था कि छलांग लगेगी चेतना की, वो अतीन्द्रिय छलांग, और फिर आप आनंद के अनुभव में आएंगे। वो जो दिव्यता है विचार से आएगी कि किस प्रकार से परीक्षित का भय चला गया, या कि वो व्यथित, आहत और अत्यंत शंकित अर्जुन भी, जो युद्ध से पहले हताश होकर बैठा है, निराश होकर बैठा है, दुर्लक्ष हो गया है, कर्तव्य पथ से विमुख हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, वो दूसरे हंस रहे हैं तो वो भी हंस रहे हैं। कई लोग तो मुस्कुराते नहीं, हफ्तों किसी ने स्माइल दी है तो अब भी स्माइल देने लगे। आपको याद देने के हंसना भी, आनंद में भी रहना है। इतनी जड़ता, मूढ़ता, शटता, ऐसा एक अवसाद, इस प्रकार का एक भीतर ही भीतर चुप्पी, ऐसा इतना प्रमाद, इतना देह के साथ चुपके बैठे, मन के साथ ही है, छलांग कभी लगाई नहीं, इसी को सच माने बैठे, बस इसी के साथ हैं। और केवल देह और मन बुद्धि के साथ हो तो फिर आनंद नहीं लाया जा सकता, आपके अवसाद नहीं छीने जा सकते। और भगवान ने ऐसा किया, तो देह धरातल से निकाला। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा करिष्ये वचनम। तब अर्जुन कहने लगा मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, अब तो मैं वही कहूंगा, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। इसका अर्थ जो शास्त्र कहेगा मैं करूंगा। इसका अर्थ ये भी है कि जो शास्त्र कहेगा मैं करूंगा, जो वेद कहेगा मैं करूंगा। और हमारी दुविधा यही है कि हम ऐसे थोड़े डिट्रैक हो गए। एक बार वैदिक विधि से चलकर तो देखो, न तो कभी आप असफल होंगे, न आपका अनिष्ट होगा, न कभी अमंगल होगा, न आपकी पराजय होगी, न कभी अभाव आएंगे। एक बार संकल्पित होना है कि मुझे सत्य की राह पर चलना है। और यही तो प्रार्थना की हमारे ऋषियों ने, असतोमा सद्गमय। हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, मुझे सत्य की राह पर पुश कर, मैं न चला जाऊं असत्य के मार्ग पर। ऐसा मुझसे भूल ना हो जाए कि मैं असत्य की ओर चला जाऊं। मुझे असत्य की ओर नहीं जाना है, मुझे माया की ओर नहीं जाना, मुझे अविद्या की ओर धकेल मत देना। और पूरी प्रकृति, विधि, व्यवस्था, नियंता और नियति और यहां सब उधर ही धकेल रहे हैं मुझे। इसलिए मेरी आरंभिक प्रार्थनाओं में पहली प्रार्थना यह है, असतो मां सद्गमय, मुझे सत्य की ओर लेकर चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे प्रकाश की ओर लेकर चल, मैं प्रकाश मार्गी बनूं। और कितनी बड़ी संस्कृति है भारत की, कितनी महान संस्कृति हम भारत की। हमारी ये सनातन संस्कृति जो अमृत की संस्कृति, अमृतस्य पुत्रा, वो ये कहता है मृत्युर्मा अमृतम गमे, देह भले ही मर जाए पर मुझे अमृत की ओर लेकर चल। अमृतम गमे, अमृतम गमे। तो अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब तो मुझे याद आ गया कि मुझे क्या करना है, जो आप कहेंगे वही करूंगा। इसका अर्थ है वेद विहित। और ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में कभी हार नहीं होगी, कभी नहीं। अब मैं उस तरीके का तो आदमी हूं, पंडित, पूजा, पर्चा, कृपा बांटता हूं मैं, ये तो हमको पता नहीं। हम तो शास्त्र पढ़े साधु हैं, दिन भर उसी का अभ्यास करते हैं। कई लोग पूछे जा रहे हैं कि हमें सफलता कब मिलेगी, क्या होगा, कार्य कब सिद्ध होंगे, तो वो भी बता देते हैं। वेद विहित मार्ग पर चलिए, शास्त्र
सम्मत मार्ग पर चलो, महज्जन द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलो। एंड फोर्थ, पहले 3 बता दिए ना, एंड फोर्थ कौन सा? गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलो। तो पहला कौन सा है? पहला है वेद विहित मार्ग, वैदिक मार्ग पर चलो, कभी नहीं हताश होंगे, कभी नहीं। अब ये जर्मन में लगभग 25 विश्वविद्यालय खुल गए, वैदिक स्टडीज वहां हो रही है। यहां सरस्वती के नाम पर हमको झंडा लगा दें तो लोग हल्ला करने लगते हैं, विद्यालय में सरस्वती की पूजा नहीं कराई है। वहां भैया 25 संस्कृत के विश्वविद्यालय खुल गए, वैदिक स्टडीज मैंडेटरी हो गई है। अब सुनकर चकित होंगे, संसार के 13 देश ऐसे हैं जहां संस्कृत मैंडेटरी हो गई है, मैंडेटरी। यहां हम अपनी भाषाओं को लेकर उलझते रहते हैं कि मेरे प्रदेश की भाषा, मेरी भाषा, ये ऐसी भाषा, और हम बड़े भावुक भी हैं। मूल भाषा तो संस्कृत है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाथ खड़े कर दिए, वो मना कर रही है कि जी हमारे को समझ नहीं आ रही फ्रेंच, डच, स्पेनिश, लैटिन और इंग्लिश, इवन देन हिब्रू। मुझे क्षमा कर दे, क्या समझ आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हाथ खड़े कर रही, और आज नहीं तो कल कर देगी, और 2, 4, 5 साल के बाद खड़ा कर देगी। वो कहेगी मुझे सटीक आंकड़े जो भाषा देगी, उस भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कृत अब वो डेड लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल नहीं थी, और न है, कभी नहीं थी। वो प्राण सत्ता है, उसी में जीवन का मार्ग छुपा हुआ है। इसे कभी हताश नहीं होंगे आप। कौन से मार्ग पर चलें? वैदिक मार्ग पर, वेद विहित। दूसरा शास्त्र सम्मत। तीसरा महज्जन द्वारा आचरित, जिधर से महापुरुष निकले हैं। गौतम, कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलह, पुलस, पतंजलि, चरक, जिधर से वशिष्ठ गया, विश्वामित्र गया, जिधर से गए हैं वो। आप कल्पना कर सकते, 15 साल के एक परम पुरुष, दिव्य पुरुष, जो ब्रह्म, जो परात्पर ब्रह्म, जो ईश्वर है, उसका नाम राम, जो हमारी संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है, जो हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, जो चरित्र, चिंतन, शील, संयम, सौंदर्य और मर्यादा का पर्याय है, जिसे धर्म कहा गया वाल्मीकि रामायण के द्वारा। वाल्मीकि ने कहा कि वो धर्म है, धर्म कुछ नहीं, राम ही धर्म है। ऐसे राम को वशिष्ठ पढ़ा रहे हैं, योग वशिष्ठ है वो ग्रंथ, ऐसे राम को। अब कल्पना तो करके देखो, क्या डायलॉग है इन बिटवीन। देखिए क्या डायलॉग दोनों में, ब्रह्म में और गुरु में। गुरुरेव परब्रह्म। हम तो गुरु को बहुत आदर देते हैं, जीवन में गुरु ना आया होता तो पता नहीं ये जो हल्की फुल्की कभी जो छोटी मोटी जो सहजता अनुभव हमें होती है, और किसी के कारण नहीं, वो गुरुदेव की कृपा का ही तो प्रसाद है कि कभी थोड़े सहज रहते हैं। नहीं तो हमारा कौन सहज रहे इस असहज संसार में। गुरुरेव परब्रह्म। वशिष्ठ और राम के डायलॉग है, उसका नाम है योग वशिष्ठ। उसे शास्त्र कहेंगे, या उसे कहेंगे महज्जन द्वारा आचरित मार्ग। जैसे भगवान शंकराचार्य गए, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य। देखिए सभी आचार्यों ने अपनी अपनी बात कही है, ऐसा नहीं है। कल संयोग से बरूथनी एकादशी और आचार्य वल्लभ का दिन था। शुद्धाद्वैत, उन्होंने भी ब्रह्म सूत्र पर उनका एक प्रकार से भाष्य है। शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ये अद्वैत भगवान शंकराचार्य लेकर आए तो सारे भ्रम निवारण कर दिया उन्होंने। इसका नाम है महज्जन द्वारा आचरित मार्ग, अथवा चौथा गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग। अब ये गुरु माने कौन? भाई माता पिता गुरु हैं। हमारे यहां तो यही कहा गया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये बहुत जो गुरु बनाने की बात है, इस चक्कर में मत पड़िए। माता पिता की शिक्षाएं बहुत हैं, अच्छी है, सफिशिएंट। जो उन्होंने बता दिया, बहुत कुछ बता दिया, ग्रंथों में बहुत कुछ है, फॉलो तो करिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। फिर आचार्य के पास आइए। और मेरा तो ये अनुभव आया है, जो माता पिता को मानते हैं वही हमारे पास आए। तीसरा तो हमारे उसका भी नहीं आया कोई। रिबेल जो है वो हमारे पास नहीं आ सके, आए लेकिन चले गए। उन्हें लगा कि वे इधर नहीं मानेंगे, फिर इनकी मानेंगे, उनकी। जो माता पिता की नहीं मान सका, जो उनमें ब्रह्म अथवा देव अथवा उनमें आदरणीय सत्पुरुष नहीं देख सका, जो उनको फॉलो नहीं कर पाया, वो साधु को भी क्या फॉलो करेगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि
सत्संग यहां से मिलता है, यहां सत्संग माने विचार, वो ग्रंथि का भेदन। तो ये एक विधा है कि गीता में अर्जुन तैयार हो गया कर्तव्य पथ के लिए, उसे स्मृति लौटाई श्रद्धा के कारण। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, पतंजलि ऐसा कहते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, ये पतंजलि का सूत्र है। सूत्र लाइक की कभी कभी कोई एक चाबी जैसी चीज होती है, और बहुत देखिए आपका बहुत बड़ा महंगा, मतलब बहुत धन, आपकी ज्वेलरी, डायमंड और दुनिया भर की चीज न जाने क्या क्या, उसमें कहाँ रखी है वो रखी है तिजोरी में। अच्छा, तिजोरी महंगी है कि धन महंगा है? ऑफ कोर्स तिजोरी उतनी महंगी नहीं है, और तिजोरी की चाबी आपके पास है, तो चाबी ज्यादा महंगी है कि तिजोरी? चाबी तो छोटी सी चीज है, छोटी चीज कई बार एकदम रास्ता देती है। सूत्र श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। जरा सी श्रद्धा लोगे अपने भीतर जगाओगे, सारे ताले खुल जाएंगे, सारे मार्ग खुल जाएंगे सब। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांध स्थमीश्वरम। अभी रामायण आरंभ हो रही है तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि देखो ध्यान रहे, बाद में खोलना आगे आने वाले पन्ने, पन्ने माने पृष्ठ, और उसको उत्तर भारत में वर्के कहते हैं। एक वर्का, दूसरा वर्का, उत्तर भारत में उसे वर्के कहते हैं कि पहला वर्का इतना ही रुको, पहले पर पन्ने पे रोके रहो। यहां इसे समझो क्या है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। आप कुछ समझ नहीं आएगा, आपको देख नहीं पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किसके बिना? श्रद्धा विश्वास के बिना कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप पहले ऐसा कर लें, श्रद्धा संभाल के रखें, थोड़ा विश्वास संभाल के रखें, फिर देखना हर पन्ने पर राम मिल जाएगा, हर वर्के में राम मिल जाएगा। हर वर्के में नहीं, हर अक्षर में राम मिल जाएगा, जगह जगह राम मिल जाएगा। वो तो हर जगह है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो तो सभी जगह है। उपनिषदों ने दूसरी बात कही कि वही हो जाओगे उसे जानने के बाद। एक बार जानने तो निकलो उसे। तो जब पहचानने निकले थे किसी उसको, तो वो वही मिला था, स्वयं में ही मिला था, अपने में ही मिला था। 4 वेद हैं हमारे, चारों वेद एक जैसी बात कहते हैं। उनके सूत्र वाक्य, उनका जिस्ट, उनका आत्मवाक्य, उनका सार, हर वेद का 4 वेद हैं। तो चलो चारों वेद सुना देते हैं आपको, एक वेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों वेदों के 4 वाक्य महावाक्य हैं जो एक जैसे। चारों वेदों में एक ही बात लिखी है। पहला वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा कहता है तत्त्वमसि, तीसरा कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। उसे ढूंढने तो निकलो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब उसे ढूंढने आप निकलेंगे तो वही हो जाएंगे आप, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। एक बार उतार कर तो देखो छिलके ऊपर से, सत्संग से आपके छिलके उतरते हैं, आपके आवरण भंग होता है, आपकी मान्यताएं जाती हैं, आप अलग हो रहे होते हैं देह से, मन से, बुद्धि से, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव और द्रव्यों से और सेल्स से। सारी सेल्स आपसे अलग हो रही होती हैं। टिश्यूज, नख, त्वचा, रोम, कूप, नेत्र, भुजा, ये सब नहीं है आप। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चले दिव्य जीवन की ओर। ये आज का सूत्र वाक्य है। तो जरा सत्संग में आइए और विश्वास पूर्वक आओगे, श्रद्धा पूर्वक आओगे, तो वो सारी चीजें आपकी एक तरफ रह जाएंगी जो मूढ़ मान्यताएं, और आप बहुत हल्के होंगे, निर्भर हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे। सत्संग की महिमा ऐसी है, और वो बहुत लोगों ने किया है। ब्रह्मा ने स्वयं नारायण से उपदेश लिया है चतुश्लोकी भागवत में, इसलिए 4 श्लोकों में ब्रह्मा स्वस्थ हो गए चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ही। बड़े प्रश्न किए। मैं आपको एक पति पत्नी की कहानी अगर सुनाऊं, उनमें एक पत्नी चुप नहीं बैठी, इतनी बातें पूछती रही अपने पति से। गैस कीजिए कौन पत्नी थी वो? उसका नाम है पार्वती। चुप नहीं रही,
लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए इतने प्रश्न किए पार्वती ने। इतने पुराण पैदा हो गए, महादेव बताते गए। जब इतना पूछ लिया पार्वती ने, इतने प्रश्न कर लिए पार्वती ने, तब वो कहने लगी कि बस एक ही बात बता दो, कोई एक बात जिसके करने से ब्रह्मानुभूति होती है, व्यक्ति स्वयं ब्रह्म हो जाता है, अथवा फिर वह संपूर्ण हो जाता है, या उसके संपूर्ण व्यथाओं का नाश हो जाता है। तो भगवान महादेव ने कहा कि आप युगों से प्रश्न करती आई हैं, बात में से बात और एक और बात, इतनी बातें निकालती रही हैं। अगर तो आपका अंतिम प्रश्न हो तो हम बता दें, भाई कल अगर न पूछना हो तो कब नहीं पूछेंगे, समझ लिए ये बिल्कुल अंतिम है। तो क्या पूछना क्या है? बोले पूछना ये है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके करने से व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, दुख नहीं रहता। तो भगवान ने फिर एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा भाई देखिए, अब अगर अंतिम बात है तो अब हमारी शर्त है क्या? अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। देखिए पार्वती, अभक्त को मत बताना, श्रद्धावान को ही बताना। बिना श्रद्धा के ये समझ नहीं आएगा। अगर श्रद्धावान नहीं है तो समझ नहीं आएगा। अब पार्वती ने कहा देखिए जी, आप अपनी बात बताओ या मत बताओ, मैं तो मां हूं, मैं नहीं देखूंगी श्रद्धा है अश्रद्धा है, मैं तो बता ही दूंगी सबको। हम तो मां हैं, मेरा हृदय तो पिघल जाएगा, हम तो बता देंगे। आपको बताना हो तो बताइए, अन्यथा तो कोई बात नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, भले ही बता देना, पर ये बातें बिना श्रद्धा के समझ नहीं आती हैं। श्रद्धावान को ही समझ आती है। श्रद्धा ही मूल है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धाम परम शांति। श्रद्धावान को ही ज्ञान की, भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान ही देवता अनुभव कर पाता है। अब हम लोग तो कितने श्रद्धावान हैं, भारत के लोग। हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, सुपारी पे धागा लपेटते, कहते हैं गणेश जी हम शीश झुकाने लगते हैं। हमारी श्रद्धा का भी तो चरम देखो। वो कहते हैं गणेश जी को प्रणाम कर लो, गणेश जी इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। देखिए पूरे भारत के लोग कैसे हम लोग श्रद्धावान हैं। और वो बावरापन देखा हो तो मुंबई में देखिए, अब गणेश जी घर आ गए, घर घर में गणेश जी घर आ गए। आज क्या है जी, गणेश जी विदा हो रहे हैं, पुढच्या वर्षी लौकरिया। अब क्या हो गया, श्रद्धा है, हम तो विदा करने जा रहे हैं। आज क्या, आज आ गए, अब गणेश जी जा रहा है। क्या श्रद्धा है हमारी। पंडित जी हमारे हाथ में पूजा के बाद सुपारी पकड़ा देते हैं। हम पूछते हैं क्या रहा, तो पंडित जी कहते हैं विदा कर दिए, गच्छ गश्रुश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। गणेश जी विदा हो गए। अब क्या है, ये सुपारी गुड लक के लिए घर में रख देना, पास रखो इसे। इसमें गणेश आया था, इसमें गणेश तत्व बुलाया था। क्या विश्वास हमारा श्रद्धा से। ओम अग्ने न सुपथा रायस्मान विश्वानि देव विभुनानि विद्वान युद्धस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्त न मुक्तिम विधेम। कौन सी ऐसी वस्तु है जहां अग्नि नहीं है? ज्ञान से समझा जा सकता है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सब में है, समान रूप से। जैसे वो ज्ञान अग्नि भड़केगी, अग्नि ना सुपथा रायस्मान, जैसे ज्ञान की अग्नि भड़केगी हमें वो दिखने लगेगा, वह दूर नहीं है। श्रद्धा चाहिए उसके लिए, श्रद्धा। और जैसे हमारे भीतर श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, फिर वो दूर नहीं है। फिर बहते पानी में भी हमें परमात्मा दिखाई दे रहा होता है। देखिए मैं तो सारी नदियों का आदर करता हूं, जल तो ब्रह्म है। आपो वे ब्रह्म, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म नहीं है जल। आपो वे ब्रह्म, अन्नो वे ब्रह्म। हम तो ये कहते हैं अन्न भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, सर्वत्र वो है। लेकिन जैसे ही मेरा वाहन हरिद्वार के निकट आता है, नदी को देखकर मैं शीश झुकाने लगता हूं। गंगा जी आ गए, नमामि गंगे तो पाद पंकज, हम लोग प्रणाम करने लगते हैं। सीधा वाहन वहीं पहुंचाते हैं, आचमन करते हैं गंगा में। श्रद्धा है हमारी पवन में, प्रकाश में, आकाश में, नीर में, पल्लव में, पौधे में, मिट्टी के कण में। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या,
हम यही तो कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडले, माता भूमि माथे से लगा रहे हैं। इस श्रद्धा जिस दिन हमारी और अधिक व्यापक होती है गुरुजनों के प्रति, विचार फिर पकने लगते हैं। इसे श्रद्धा संभाल के रखिए। मैं निवेदन ये कर रहा था, चलें दिव्य जीवन की ओर। ये सत्संग से दिव्य जीवन बनेगा। जीवन की दिव्यता सत्संग से आएगी, निर्भरता। और बहुत से लोगों का जीवन वहां बना है जो हमारी चिंताओं को छीनता है। विचार हमारी चिंताओं को छीनते हैं, हमारी समस्याओं को, हमारे द्वंद्व को। जैसा कि बहुत विनोद में मैं बात कह रहा था कि बहुत पदार्थ नहीं आ जाएंगे पर प्रसन्नता आएगी। ऐसा नहीं है कि वस्तुएं आएंगी, लेकिन वैभव बोध आ जाएगा, व्यामोह चला जाएगा। और ये अनुभव की बात है कि सत्संग से आप एक आनंदानुभूति में रहते हैं। और ऐसा कहना कठिन है कि बहुत पदार्थों की प्रचुरता प्रसन्नता लाएगी। पदार्थों की प्रचुरता प्रसन्नता लाएगी ये कहना कठिन है। वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, अथवा तो नाना प्रकार की सामग्रियां, उनके आने से हाँ एक अलग तरह का जीवन तो दिखेगा। क्या बड़े हैं, महान हैं, कि समृद्ध हैं या धनवान है, लेकिन उनके आने से प्रसन्नता भी आएगी क्या, ये तो कहना कठिन है। तो प्रसन्नता विचार सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष है। जो आनंद है वो वस्तु सापेक्ष नहीं है कि बहुत वस्तुओं के आ जाने से आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। वो आएगा सत्संग से, स्वाध्याय से। तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। बहुत लंबे समय से मैं इस क्रिया योग पर बोल रहा हूं। काफी दिन हो गए, लगभग 150-200 दिन हो गए पीछे। लगातार सायंकाल में कोई 40 मिनट के लिए इसी विषय पर मेरा सीधा उद्बोधन है सायंकाल में। तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, जो तपस्वाध्याय, तप तो तप बल कीन सम्मु संहारा। तप, ऐसी एक आपको आनंद की बात बता रहा था। ब्रह्मा को जो पहला अक्षर सुनाई दिया वो त त त त प प प त प त प त प, जो फर्स्ट उनके कान में गूंज, अनुगूंज, स्पंदन, स्फुट, स्पष्ट, फिर बाद में बड़ी क्लैरिटी हो गई उनको, एकदम क्लियर हो गया उनको। ये क्या त त त त त त त त क्या आ रहा है कान में, प प त प त प त प। जब ब्रह्मा का जन्म हुआ, नाभि कमल से जो प्रकट हुए भगवान नारायण से उनकी सत्ता, तो ब्रह्मा जब प्रकट हुए नाभि कमल से, तो उनको ये पानी की बुदबुदी में से वो टप टप पानी का जो वो गिर रही थी बूंदें, त प, तो उनको याद आया कि मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा को लगा कि ईश्वर मुझे तप करने की प्रेरणा दे रहा है, मुझे तप करना चाहिए। तो आद्य पुरुष ने अथवा प्रथम पुरुष ने, अथवा हम कहें जिससे हमारा अस्तित्व है, क्योंकि ब्रह्मा के से ही तो हम पैदा हुए मनुष्य, उसके मन से मनु, अथवा हम सारे मनुष्य ब्रह्मा के मानस की उपज है, हम ब्रह्मा के मन की उपज है। तो उनको तप, तो उन्हें अपने आप याद आए कि स्वाध्याय ही तप है, ब्रह्म को जानना ही तप है, सत्य को जानना ही तप है। और उसकी क्लैरिटी विष्णु से ही मिली उनको। और जब वो पूछने लगे भगवान नारायण से कि ये मेरे कान में बार बार तप 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 ये क्या है, तो उन्होंने कहा भैया ये तो मैंने भी किया है बद्रीनाथ में, ये तप ही करना पड़ता है। मैं क्या, बोले स्वयं को जानना तप है, सत्य को ही जानना तप है, सत्य में रहना ही तप है, सत्य के आसपास रहना तप है, सत्यनिष्ठ रहना तप है, सत्य ही तप है। अच्छा, जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, तो ये अपनी बिल्कुल 5वीं कक्षा अथवा 4थी कक्षा में ये मैंने पढ़ा। ये आप में से को उत्तर भारतीय हो तो ये हो सकता है मेरी बात उससे मैच हो सके। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, मेरे साथ रिपीट करेंगे, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप, सत्यमेव जयते। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर,
ये उपदेश है। बहुत अच्छा नहीं लगा गुरु को। उन्होंने कहा ये सारे पांडव और सब लोग याद कर चुके, अरे दुर्योधन तुझे इतनी बातें याद नहीं रहती, ये 4 बातें याद नहीं रही तुझे। रोज पूछते थे, पहले रिपीटेशन होता था, रिवीजन होता था, रिवाइज होती थी चीजें, मेमोराइज कराया जाता था। मेमोराइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिपीटेटिव रिपीटेटिव। हमने इस तरह से पढ़ाई की है बचपन में। हम गुरु पूछते भैया बता जो कल पढ़ाया था, बोले महाराज मुझे याद नहीं है। तो गुरु को बड़ा कष्ट हुआ कि ये तुम 4 बातें याद नहीं रख पाते हो। तो उसने कहा कि मैं ये ऐसा तो बता दूंगा पर इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया, यह मेरे से हो नहीं पाएगा। ये जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। एक तरह से मुझे दुर्योधन बड़ा निर्दोष भी दिखाई देता है यहाँ, कम से कम गुरु के सामने तो झूठ नहीं बोल रहा है। गुरु के सामने उसने सीधी बात कह दी कि महाराज मेरे बस का नहीं है। वे क्या बस का नहीं है, ये क्या आप सिखाते हो रोज धर्मम चर, मैं नहीं कर पाऊंगा। नचे में प्रवृत्ति, नचे में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्तियां नहीं है धार्मिक। जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति, मुझ में मैं रिटायर नहीं हो पा रहा हूं, मैं डिटैच नहीं हो पा रहा हूं, मैं अलग नहीं हो पा रहा हूं। तो फिर गुरु ने कहा कि भाई ये दोनों बातें सही हो सकती हैं। तू अधर्म भी जान सकता है और अधर्म से अलग भी हो सकता है, और धर्म भी तुझमें प्रतिष्ठित हो सकता है, और उसको तू मर्म भी जान सकता है। क्या करना है? तो उन्होंने कहा गुरु की संगति में रहना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा गुरुदेव ये भी नहीं होगा, आप मुझसे सब काम कराओ, मैं सत्संग नहीं करूंगा, मैं विचार में नहीं बैठूंगा। विचार मेरे अहंकार को तोड़ता है, विचार मेरे उस अभिमान से मुझे अलग करता है, और मेरा तो अभिमान ही मुझे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरु पीछे लग गए और फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फुरई फरई न बैंत, यद्यपि बरसई सुधा जलद। तो कितने अवसर मिल रहे हैं हमको समझने के लिए, जानने के लिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। तपह तपह, तो सत्य क्या है? तप है, सत्य ही तप है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये नियम बताएं, ये हमारी फाउंडेशन है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य फाउंडेशन है। ये कब पक्का होगा? जब महापुरुषों की सन्निधि में रहोगे। अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। परसों संयोग से एक साधक मुझे मिले और उन्होंने कहा ये अपरिग्रह को जरा ढंग से समझाओ। तो बिल्कुल बस मैं गाड़ी में बैठ ही रहा था और कुछ 1.5-2 मिनट पहले वो मुझे मंदिर के आसपास मिल गए और उन्होंने कहा जरा अपरिग्रह के बारे में कुछ पूछना था। तो मैंने कहा मैं मुंबई से आपको संदेश दूंगा, वो सुन लेना उस दिन। अपरिग्रह का अर्थ है बहुत फालतू की चीजें लिए बैठे हैं हम, क्यों इकट्ठा किए बैठे हैं? जो अनावश्यक है, हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य और ढेर सारा है। कई बार तो लगता है हम घर में नहीं, वेयर हाउस में रह रहे हैं। कई बार गोडाउन जैसा लगता है, किसी घर में जाकर के मैं गोडाउन में आ गया। घर नहीं है, गोडाउन है, वेयर हाउस है। हम इकट्ठे ही करते रहते हैं, बांटते नहीं है, वो निकलता नहीं हाथ से। जो हमारे घर में सबसे एक प्यारी सी चीज है और जो रोज याद कराती, उसका नाम है डस्टबिन। उसमें बेकार की चीजें डाली जाती हैं, बेकार की चीजें वहां डाली जाती है, या वो जो जाना चाहिए पकड़ के बैठे हैं कई चीजों को। अपरिग्रह, फोर्स के साथ, एक बड़ी ताकत के साथ, एक बड़े विचार के साथ बाहर निकालिए। घृणा, असूया, ईर्ष्या बाहर निकालिए, निगेटिविटी बाहर निकालिए, बाहर निकालो अपनी अहमता, आसक्ति को। पर उतनी शक्ति है कहां कि हम अपनी आसक्ति को बाहर फेंक सके, अपनी जड़ता को, अपनी दुर्बलताओं को। इतनी कहां से लाए बल? पर सत्संग से मिलता है। सत्संगत्वेन निसंगत्वम,
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो जो असंगता का शस्त्र है ये सत्संग से मिलता है, असंगता का, कि आप सत्य के संग में रह सके। ये असंगता का अर्थ ही सत्संग है, असंगता का अर्थ सत्संग है, यानी सत्य के साथ बाकी चीजें बाहर निकल जाएंगी। निर्मोहत्वम निश्चलतत्वम जीवन मुक्ति, ये पूरा एक गणित है। आप पाएंगे कि फिर जीवन में दिव्यता आ रही है, सुचिता है, पवित्रता है, सौम्यता है, भद्रता है, शील है, सहजता है, अनुराग है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है, आप पूरे बदल गए। सत्संग आपके पूरे परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार बैठा है। ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, आप पूरे बदल चुके होते हैं। फिर आप में ना कहीं भ्रम रहता, ना भय रहता, ना संशय रहता। तो अच्छे विचारों का स्वागत कीजिए। और विचार से ही जगत बनाया हमने, विचार से तो सारा पैदा कर लिया अपने आसपास एक जगत। हमने विचारों से तो शत्रु मित्र बना लिए हैं, विचारों से हमने भय पैदा कर लिया, बहुत सी आसक्ति। तो सद्विचारों से ही हम मुक्त हो सकते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुंबई में आकर। मुझे याद आते हैं बहुत बहुत वर्षों पहले मुंबई में 108 विद्वान आचार्यों के साथ बैठकर हमने आजाद मैदान में कथा की थी। अब वहाँ सब मुझे मिल गए थे। फिर मुलुंड में, और मेरी बहुत अलग तरह की व्यस्तताएं, और कई बार व्यस्तताओं की प्रचंडताएं और तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कुछ आजकल में इस तरह के विचार आए हैं कि कहीं यहाँ मुंबई में कथा करें, कुछ 5-7 दिन यहाँ रहें, सबसे मिलें, बातचीत हो, और मन की शल्य क्रिया हो, चिकित्सा हो, गहन चिकित्सा हो। क्योंकि मन के रोग इतने हैं, वो बिना सत्संग के ठीक नहीं होते। मन का भय, भ्रम, चिंता, अवसाद, वो सत्संग से ही ठीक होते हैं। मन के रोग कहीं ठीक नहीं होंगे, बुद्धि के भी। और जब मन ठीक है तो शरीर भी ठीक हो जाता है। तो सत्संग बड़ी चीज है। स्वाध्याय कीजिए। मैंने यहाँ से आरंभ की बात तप स्वाध्याय। तो तप माने सारस्वत तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और आपका निसंदेह आप में एक परिवर्तन होगा। चले दिव्य जीवन की ओर, टुवर्ड्स डिविनिटी। इसका अर्थ ये था कि हम विचारों के साथ उस ओर चलें, अच्छे संकल्प के साथ। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये सच है कि हमारा जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि होगी, वैसा ही जीवन होगा। हम कुछ और हैं ही नहीं, अपनी सोच का परिणाम है। हम सोच की फसल हैं, हम अपने ही स्वयं की सोच का, अपने विचारों का उत्पाद हैं। और अगर हम ठीक सोचेंगे, ठीक विचार होगा, ठीक संकल्प होगा, तो दिशा भी ठीक हो सकती है। और जब हमारे पास सद्विचार होगा तो 2 चीजें ठीक हो जाती हैं। एक तो ठीक दिशा मिल जाती है, और फिर ठीक दशा भी हमारी हो जाती है। दुर्दशा उसी की होती है जिसने दिशा ठीक नहीं पकड़ी है। तो डायरेक्शन अगर सही है तो वैसा होगा। ऐसे एक अनुभव सुनाकर मैं वाणी विराम करता हूँ। संयोग से हमको म्यांमार जाना था आज से 3 साल पहले, और एक वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस थी। तो योगी जी ने कहा कि हमारे साथ चलो। उन दोनों राम नाईक जी वहाँ गवर्नर होते थे, तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलिए। हमने कहा मेरे साथ तो 3-4 साधु भी हैं, हम अपने तरीके से पहुँचेंगे। और उनकी बात, उन्होंने कहीं और से जाना था, हमने दिल्ली से जाना था। और किसी एक भद्र पुरुष ने हम लोगों के लिए एक विमान की व्यवस्था कर दी और कहा कि आप चले जाओ, जो 3-4 साधु आप जा रहे हैं। हम चले गए म्यांमार, और जब पहुंचे तो हम किसी और हवाई अड्डे पे उतर गए। तो वहाँ हमारे लिए जो आए थे विमानतल पर हमको रिसीव करने या स्वागत सत्कार करने अथवा कोई शिष्टाचार के लिए, क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस वैसी थी जिसमें वो कुछ सरकारी अधिकारी भी आदर के लिए आए थे। तो वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ, हम कह रहे हैं हम तो एयरपोर्ट पे। और हम यंगून या रंगून से 8 घंटे दूर के किसी एयरपोर्ट पे उतर गए, और उसने गलत कोड डाल दिया पायलट ने। हम वहाँ उतर गए, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं। भारत के 2-3 बड़े अधिकारी भी हमारे साथ, और वो हम सब लोगों ने ऐसे ऐसे तैसे हम पहुँच गए। लेकिन वो हमारा फिर सत्संग चला साधुओं का कि अगर ठीक दिशा पकड़ी होती है तो ये दशा ना होती हमारी।
ठीक दिशा पकड़े, डायरेक्शन ही कुछ और मिल गई। उत्साह में पता नहीं क्या लिख दिया उसने, कोड डाल दिया, हम कहीं और। ये सच्ची घटना है। और हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ भटक गए। हमने कहा भाई देखो, ऐसा आदमी भटक ही जाता है जब विचार ठीक न मिले तो इधर उधर हो जाता है। तद्धाम परमम, जाना वहां है, पता नहीं यहाँ कहाँ हटके बैठे हैं। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद बढ़े गल जाना है। कहाँ उलझे हुए, आ कहाँ गए हैं। ये तुम ऐसे किसी एक ऐसे अनजान टापू पे आ गए जहां दुख और केवल दुख है और कुछ नहीं है। हाँ, आनंद भी है अगर विचार सही मिल जाए। आज इतने ही काफी है। प्रभु प्रेमी संघ के उन कार्यकर्ताओं को और स्वामी अवधेशानंद वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एक संस्था है जो यहाँ काम करती है सेवा के। और देखिए, मैं तो पहुंच ही नहीं पाता उन संस्थाओं के बीच में, सालों साल हो गए, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा से मनोयोग से यहाँ सेवा के कार्यों में लगे हैं। ये वो सारे साधक जो यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद। एक बहुत अच्छे तरीके की व्यवस्था आपने की कि मैं मुंबई के साधकों के साथ संबोधन कर सका। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बस इतना ही काफ़ी है। मैंने ये तय किया था 5 बजे तक बोलेंगे और 1-2 मिनट और ऊपर ही हो गए, कुछ मिनट। मेरा बहुत, अब जब दिल्ली या कहीं बड़े ऑडिटोरियम में होता हूँ और भी